हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका हम दीन और नम्र होकर के आपके चरणों में आई हूँ प्रभु। बात करते हैं बड़े प्रभु जी। शाम से लेकर के पिता परमेश्वर हम सभी को मीठी नींद सुला करके पिता परमेश्वर भोर का तारा दिखाने के लिए हम सबको सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भाई बहन जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, पिता परमेश्वर उन सभी की सहायता मदद करें प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। क्योंकि धरती पर परमेश्वर पिता परमेश्वर हम सब आज भोर के समय में एकत्र हुए हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, धरती और आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आपका वचन कहता है, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो मिलेगी, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, भोर के समय में पिता परमेश्वर हम आपसे सद्बुद्धि और ज्ञान चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। और जो वह पिता परमेश्वर वचन बांटे पिता परमेश्वर, स्तुति करे पिता परमेश्वर, उन सभी की उन बहनों की सहायता मदद करें प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप सहायता मदद करें। मुख हम सभी के शब्द आपके हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ अपने मुक्तदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप थोड़े मैं घटूं, मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, यीशु के नाम में आमीन। आगे का समय जो करना चाहता है वो महिमा करे। और मैं आपका स्वागत करते हुए आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम स्तुति करते हैं। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मांगा जब भी मैंने तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मांगा जब भी मैंने तुझसे, प्यार से तूने दे दिया। मैंने जब भी निहारा तुझको, के तू मुस्कुरा दिया। मैंने जब भी निहारा तुझको, हंस के मुस्कुरा दिया। मेरे खातिर शूली पर तूने, मेरे खातिर शूली पर तूने जाने अपनी गवा दिया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, तूने है चंगा किया। यहोवा, तूने मुझसे जान से
ज्यादा प्यार किया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को ठुकरा दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को ठुकरा दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को ठुकरा दिया। नादानियों को भी मेरे प्यार से तूने भुला दिया। माफ करके तूने मुझको, माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, तूने तो चंगा किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर जी। आगे सुनीता सिस्टर जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नए दिन के लिए। प्रभु ने हमें फिर से इकट्ठा किया है। और दीपम सिस्टर को धन्यवाद हो सुंदर गीतों के साथ हमारे बीच में प्रभु की महिमा करने के लिए। और सोप के विषय में आपका स्वागत है, आपने जो भी तैयार किया है दीपम सिस्टर। और जी, सभी को जय मसीह के। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारी नादानियों को, प्रभु ने हमारी गलतियों को और हमारी ढिलाई को माफ करते हुए भी हमें आज के दिन संभाल कर रखा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए, हमें जो भी कार्य सौंपा गया सोप का, मैं उस सोप को आपके बीच में रखना चाहूंगी। सोप में मैंने पहले नंबर है वचन, स्क्रिप्चर यानी कि वचन। वचन में मैंने लिया है वचन संहिता 6 अध्याय उसका 9वीं आयत को लिया है। वचन इस प्रकार से है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। आमीन। प्रभु परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो। प्रभु इस आयत को प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। आमीन। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन में इस तरह से है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। अर्थात हमारा परमेश्वर जब हम किसी दुख या चिंता में घिरे होते हैं, पर जब हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम प्रभु के पास दीन और नम्र होकर प्रभु को सारी बातें बताते हैं, उसे अपने सम्मुख जानकर उससे प्रार्थना करते हैं। तो हमारा सच्चा प्रभु हमारे द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर हमें हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। आमीन। और
एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग में इस तरह से जब हम विकट यानी कि बहुत कठिन परिस्थितियों में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस वचन के अनुसार खुद को संभाल पाते हैं और विश्वास करती हूँ कि जो जो बातें मैंने अपने प्रभु के सम्मुख रखी हैं मैंने उसे टूटे नम्र हृदय से अपने प्रभु के निकट रखी हैं। प्रभु उन्हें सुन रहे हैं, उन परिस्थितियों को समझ रहे हैं। हमारे अंदर अविश्वास अपनी जड़ फैलाने की कोशिश करता है, फिर भी हम इस वचन के द्वारा विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु हमारा सुनने वाला प्रभु है। उसने हमारे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है और एक निश्चित समय आएगा वह हमको अपनी करुणा के द्वारा संभाल लेंगे। आमीन। और फिर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रिय प्रभु यीशु पिता, आपका धन्यवाद हो, आपने हमें संभाला और हमें अब तक जिंदों की जमीन पर जीवित बनाए रखा और आगे भी हमारी सहायता करें कि हम विश्वास के मार्ग में कहीं डगमगा ना जाएं, हम दुख और संकट की ओर ना देखने लगे। प्रभु, हम आप पर ही भरोसा रखें, हमें संपूर्ण मन से भरोसा रखना आप पर है। प्रिय प्रभु यीशु, हम मनुष्यों पर दया करें और अपने अनुग्रह से हमें संभाल लें और अपने आत्मा के फलों से सींचे और हमें अपने आशीष में भर दें। प्रभु, हम इस पृथ्वी पर जब तक रहें प्रभु, आपका हाथ हम पर बना रहे, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे आपकी मेहनत पर। और मम्मी है क्या? उर्मिला सिस्टर है क्या? जी जी, पर क्या वो बताना चाहेगी कोई सा वचन? भैया आपको कुछ खुशी की धन्यवाद हो। मैं नीति वचन 17 का 5 वचन लेती हूँ। धन्यवाद हो, मुझे समझ दे सीख प्यारे पिता। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहर सकता। धन्यवाद हो। यह वचन हमें बताता है कि हम गरीब की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। यदि हम उसकी हंसी उड़ाएंगे तो हम उसके बनाने वाले परमेश्वर की निंदा करने वाले हैं। और यदि कोई व्यक्ति दुख में पड़ा है, यदि हम उस पर हंसते हैं तो हम परमेश्वर की निगाह में पापी हैं और हम निर्दोष नहीं ठहर सकते। हमें कभी भी किसी गरीब या दुख में पड़े व्यक्ति की हंसी या ठट्ठा नहीं उड़ाना चाहिए। हे प्रभु, मुझे समझ दें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करें। खुदावंद खुदा पिता कि हम भूल कर भी किसी गरीब या दुख में पड़े व्यक्ति की हंसी ठट्ठा करने और आपकी दृष्टि में निकम्मा मानुष न ठहरें। हमें प्रभु संभाले और समझ दे। प्रभु धन्यवाद हो। आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे आपकी मेहनत पर। आगे हमारे बीच में उषा है नेहा के आईडी से। क्या आप बताना चाहेंगे कोई वचन? जी हाँ, सभी को जय मसीह। मैं अगुवाई के लिए वचन ली हूँ।
याकूब अध्याय उसका 12 पद। इसमें से मैं कुछ सीखने की कोशिश की हूँ कि प्रभु कैसा काम करते हैं। ठीक, हम लोग वचन को देखेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। अर्थात जो विश्वासी सहनशील होकर धैर्य रखता है वह जीवन का मुकुट प्राप्त करता है। जीवन का मुकुट पाप पर विजय का मुकुट या मेरे जीवन की दौड़ में विजय का मुकुट है। इससे मैं अपने जीवन में अनुभव की हूँ। मैं एक जमीन खरीदी थी जो 5 साल से फंसा हुआ था। मैं सोचने लगी थी कि मैं कैसी परीक्षा में पड़ गई हूँ, लेकिन मैं सभी बातों को प्रभु के हाथों में सौंप दी। मुझे विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह इससे मुझे निकालेगा। यह सचमुच हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं इस ऑनलाइन विनती प्रार्थना से जुड़ी और शामिल हुई। उसके बाद प्रभु की दया मुझ पर हुई और मैं वह जमीन को रजिस्ट्री करा पाई हूँ। 4 नवंबर को हो गया है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। इससे मैं अनुभव की कि प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से कैसा काम करता है और वह काम को कैसा पूरा करता है। इसका भजन संहिता 50-15 में भी देखेंगे। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यहाँ तक। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। यहीं तक मैं तैयार कर पाई। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे आपकी मेहनत पर। और निश्चय ही हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद। सभी ने काफ़ी अच्छी तरह से मेहनत किया और सोप के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से अपने जीवन में विचार कर पाया है। तो निश्चय ही पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और आगे भी सभी को जारी रखेंगे, है ना। और यहाँ पर सुनाना है या नहीं सुनाना है, लेकिन हम लोग दैनिक जीवन में इसको अपना आदत बनाएंगे, है ना। ये हमारा आदत होना चाहिए। और किसी दिन अगर नहीं भी कर पाते हैं, बड़ा हम व्यस्त हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं या कुछ भी हो सकता है कि हम लिख नहीं सकेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे मन के अंदर ये चलना चाहिए, मंथन होना चाहिए, है ना। छोटा सा वचन आप ले करके परमेश्वर आपको क्या बोल रहे हैं, है ना, फिर उसको आप अपने जीवन से कैसे जोड़ पा रहे हैं या नहीं जोड़ पा रहे हैं, है ना। उसको आप देखिए और निश्चय ही इसमें आपको पवित्र आत्मा की सहायता को लेना है और विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है ना। विश्वास को बनाए रखना है। तो ठीक है, सबको बहुत धन्यवाद। और कल भी जिसका पारी है आप लोग ज़रूर ही तैयार रहेंगे, है ना। आगे हम लोग अन्य बातों को सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास समय कम ही रहता है ना। युगों में परमेश्वर की योजना, इसके विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और हम लोग निष्पाप युग के बारे में कल थोड़ा बातचीत कर रहे थे। उस विषय में किसी को कुछ पूछना है क्या? क्योंकि फिर बाद में थोड़ा सा टाइम नहीं होता है, शायद हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं या समय नहीं होता है। किसी को कुछ पूछना है निष्पाप युग से संबंधित बातों को? हाँ बोलिए। इसमें जो पाप करने से पहले का समय था या इसमें पाप आ चुका था, ये नहीं समझ आ रहा है। निष्पाप युग, आदम और हव्वा के विषय में सीख रहे थे, तो इसमें पाप आ चुका था कि नहीं आया था, इसी को जानना था। अच्छा, दीपम सिस्टर आप क्या कहना चाहेंगे? निष्पाप युग में आदम और हवा के पास पाप आ चुका था कि नहीं? अच्छा ठीक है, बाकी लोग क्या विचार रखते हैं? निष्पाप युग में पाप आ चुका था कि नहीं उनके जीवन में? आप लोग क्या विचार रखते हैं?
ही आया युग था। में हवा को शैतान ने परीक्षा लिया था और पाप में गिर गए थे। हाँ, तो पहले पाप उनके जीवन में था कि नहीं था? पहले शुरू में नहीं था। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, निकुंज गुड़िया कुछ बोल रहे हैं? हाँ, शुरू में पाप नहीं था। आदम और हवा को परमेश्वर ने सृष्टि किया। उस समय उन्हें आदेश मिला था कि वाटिका के सारे वृक्ष का फल को आप खा सकते हैं, किंतु बीज का वृक्ष का फल को नहीं खाना है। उन्हें आदेश मिला था और उस आदेश का आज्ञा का वे लोग पालन करते थे, आज्ञाकारी थे। ठीक है, सबको। और जब उनके जीवन में जब जाते हैं और उसके बाद से वे फल को खाते हैं और पाप युग उनके जीवन में प्रवेश करता है। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद सहयोग देने के लिए। और सच में अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रयास किया एक बहन के सवाल का उत्तर देने के लिए, है ना। तो यही एक समूह का उद्देश्य होता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, है ना। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आगे के भाग में और बढ़ने के लिए। क्या किसी के पास और सवाल है क्या? ठीक है, यदि नहीं है तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, हमें एक आत्मा किया है आपने, धन्यवाद हो प्रभु जी। एक मन किया है, हम धन्यवाद देते हैं। निश्चय ही पवित्र आत्मा की सहायता हमें से हर एक के हृदय में बहुत आयत से आपने दिया है, धन्यवाद हो प्रभु जी। जो भी भाई बहन प्रभु जी मेहनत कर रहे हैं, निश्चय ही उनके मेहनत का प्रतिफल आप बहुत आयत से उनके जीवन में प्रदान करें, उनके घराने में। और जैसे आपने कहा है कि जो अच्छी भूमि पर फलता है वो 100 गुना फलवत होता है। हाँ प्रभु जी, हर एक का हृदय अच्छी भूमि बनता चला जाए और आपका वचन जब बीज के रूप में पड़ता है तो वो आने वाले समय में 100 गुना फलवंत होने पाए। अनुग्रह का प्रभु जी, आगे की बातों के लिए हम आप पर प्रभु जी आश्रित होते हैं। आप ही हमें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु जी। हमारे अंदर जो कुछ भी पाप अपराध है प्रभु जी, जाने अनजाने हर बातों को हम मान लेते हैं प्रभु जी, क्षमा कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने साथ आप लोग कॉपी रख सकते हैं ताकि आपको जो भी वचन होता है तो उसको आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, है ना। तो जैसा सिस्टर ने कहा कि क्या उनके जीवन में पाप था, तो उस समय पाप नहीं था। पाप में गिरने से पहले का अवस्था था, वो पाप रहित थे। परमेश्वर ने उन्हें पाप रहित बनाया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को पाप रहित बनाया था। और ये जो समय था अदन की बारी में, ये उनके परीक्षण का समय था, उनके परखने का समय था, है ना। और परमेश्वर को क्यों परीक्षा की आवश्यकता हो गई, जबकि परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो जानते हैं। इससे ये बात में बदलाव नहीं किया जा सकता है कि सामने वाले का परीक्षा ना ले, है ना। जैसे कि कोई शिक्षक ही है तो वो जानता है कि ये बच्चा जो है सामने वाला जानता है या नहीं जानता है। अगर वो नहीं जानता है या जानता है, फिर भी उस टीचर के पास ये हक नहीं होता है कि वो उसको रोक ले वहाँ पर। वो उसको उस अवस्था में जाना ही जाना है, उस परीक्षा में, ताकि वो बच्चा उसमें परख करके आगे गुजरे। ये बात आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना। और उसको वहाँ पर वो अवसर मिलता है और उसके उस अवसर को वो जो टीचर है वो नहीं छीन सकता है, ठीक है। और वो नहीं छीना जाना चाहिए। तो परमेश्वर ने भी एक परिस्थिति मनुष्य के जीवन में दिया आदम की बारी में, और उसे पूर्ण रूप से पवित्र और निष्पाप बनाया था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो पाप में गिर गए। आज हम लोग एक छोटी सी कहानी को सुनेंगे, है ना, कि परमेश्वर ने ऐसा प्रतिबंध क्यों रखा या ऐसा वहाँ पर सिचुएशन को क्यों रखा। तो एक कहानी के माध्यम से हम लोग इसका उत्तर ढूंढने का कोशिश करेंगे। भारत में एक मिशनरी साहब आए थे
बहुत समय पहले, है ना, वे अविवाहित थे और काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और जीवन के शेष दिन अपने स्वदेश में, है ना, अपने देश में जाकर के बिताने की उन्होंने इच्छा की और वो वापस जाना चाहते थे। परंतु जाने से पहले अपना बंगला और जो बगान है, बाड़ी है, तो वो किसी विश्वास योग्य और लायक व्यक्ति के हवाले करना चाहते थे। उन्हीं के कंपाउंड में वर्षों से उनकी सेवा करने वाला एक ग्रामीण युवक रहता था। उसका नाम रामू था। मिशनरी साहब के मन में कभी कभी ऐसा विचार आता था, क्यों ना मैं अपनी सारी संपत्ति रामू को ही सौंप दूं। परंतु इस संबंध में वे ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे थे। ऐसी स्थिति में अचानक उन्हें किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले रामू को बुलाकर उसे बंगले की सारी चाबियां सौंपते हुए उन्होंने कहा कि तुम मेरे बंगले में ही रहना और यहीं खाना, यहीं सोना और यदि पैसे की ज़रूरत पड़े तो मेज़ की दराज में से, ड्रॉअर में से ले लेना। सारी बाड़ी का अधिकार भी उसे सौंपते हुए अंत में उन्होंने रामू को एक चेतावनी दी कि बाड़ी के कोने वाले गैराज में रखे डिब्बे को तुम हरगिज हाथ नहीं लगाना। रामू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि थोड़े ही समय के अंदर सारी संपत्ति उसके हाथ में आने वाली थी। मिशनरी साहब के कार की आवाज़ उसके कानों में धीमी पड़ती गई। शाम ढलते ही रामू के अंदर एक अजीब सी हलचल मचने लगी। उस रात जीवन में पहली बार वह मिशनरी साहब के गद्देदार बिस्तर में सोने जा रहा था और सोने से पहले उस डिब्बे के अंदर रखी हुई वस्तु को देखने की जिज्ञासा ने उसके मन की हलचल को बढ़ा दिया था। बार बार उसके कदम गैराज की ओर बढ़ने के लिए उतावले हो रहे थे। आखिरकार वह गैराज के करीब आ गया। उसी समय उसके कानों में साहब की आवाज़ लगातार गूंजने लगी, उस डिब्बे को हाथ नहीं लगाना। धड़कते हुए दिल के साथ उसने बड़ी सतर्क नज़रों से चारों ओर देखा। जब वह आश्वस्त हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा था, तब उसने अपनी कांपती हुई अंगुलियों से डिब्बे को खोला और खोलते ही एक छोटी सी चूहिया फुदक कर भाग खड़ी हुई। रामू ने लपक कर उसे पकड़ना चाहा, परंतु पलक झपकते ही वह उसकी नज़रों से ओझल हो गई और साथ ही साथ रामू की किस्मत को भी अपने साथ ले गई। मिशनरी साहब तीसरे दिन ही वापस आ गए। उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर रामू भयभीत होकर कांपने लगा। पिछले 3 दिन से ना तो वो कुछ खा पाया था और ना ही सो पाया था। साहब ने आते ही रामू को बुलाया। उसका चेहरा देखते ही उन्हें सारी बातें मालूम हो गई और इससे पहले मिशनरी साहब कुछ कहते रामू फूट फूट कर रोने लगा, परंतु उसके रोने की आवाज़ से अंग्रेज साहब के निर्णय में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने कुछ महीनों का खर्चा देकर उसे कंपाउंड से बाहर जाने का आदेश दिया। यदि रामू इस परीक्षा में पास हो जाता तो क्या होता? हो सकता है मिशनरी साहब की पूरी संपत्ति का वो मालिक हो सकता था। आदम हवा के साथ भी यही हुआ था। अब आप में से कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि मिशनरी साहब एक इंसान थे और उन्हें यह बात पहले से नहीं मालूम थी कि रामू परीक्षा में सफल होगा या नहीं, इसलिए उसकी परीक्षा ज़रूरी थी। परंतु परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है और उसे पहले से ही मालूम था कि आदम हवा फल खाएंगे, फिर जानबूझकर इस प्रकार का फंदा क्यों लगाया? यह बात सच है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन यह भी सच है कि मनुष्य ही अपने गिरने का जिम्मेदार था। होने वाली घटना को परमेश्वर पहले से ही जानता है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर उसको जानने के कारण उस घटना का जिम्मेदार होता है। उस काम के परिणाम को पहले से जानने वाला व्यक्ति किसी भी रीति से उस परिणाम का जिम्मेदार नहीं होता। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि परमेश्वर ने आदम हवा को क्यों नहीं रोका? यदि परमेश्वर उन्हें रोकता तो उनकी परीक्षा पूरी कैसे होती? परमेश्वर यह देखना चाहता था कि सर्वसिद्ध व हर प्रकार की अनुकूल परिस्थिति में, सब कुछ अच्छा परिस्थिति जब मिलता है
तो उस परिस्थिति में रहने वाला मनुष्य स्पष्ट चेतावनी पाकर आज्ञाकारी एवं विश्वास योग्य रहेगा या नहीं रहेगा। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य इस परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें स्थिर रहने की शक्ति, क्षमता पहले से ही दे रखी थी, ताकि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसका उपयोग कर अपने सृजनहार की आज्ञाओं को भली भांति माने। अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए वह मनुष्य को किसी रीति से बाध्य नहीं करना चाहता था। इस परीक्षा को परमेश्वर ने आदम हवा की संतान उत्पन्न होने से पहले इसलिए रखा था कि यदि वे आज्ञाकारी धर्मी बने रहें तो उनकी संतान भी उनकी धार्मिकता के भागी बने, और यदि अनाज्ञाकारी होकर पापी बने तो उनकी संतान भी उनके पाप के भागी बने, ताकि दोनों रूप में परमेश्वर सारे मानव जाति से समान व्यवहार कर सके। इस परीक्षा में निहित उद्देश्य की पूर्ति के लिए माध्यम या साधन था, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। मनुष्य इस परीक्षा में पराजित असफल हो गया, फल खाते ही उसका पतन शुरू हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस कहानी के माध्यम से हम लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को और योजना को समझने का प्रयास किया है ना। उस मिशनरी साहब के विचार के द्वारा, उस रामू के द्वारा, है ना, उस चूहिया के भागने के द्वारा हम लोग सीख पाए कि इसी तरह की घटना अदन की बारी में हुई थी। तो परमेश्वर हम सभी के द्वारा इस पृथ्वी पर जो है अपनी योजना को पूरा करना चाहते थे पहले से ही, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना इफिसियों की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, जगत की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने हमें सृष्टि कर लिया है, ठीक है। अपने विचारों में उसने हमारी उत्पत्ति कर रखी है, ठीक है। हमारे पापी होने से पहले से ही परमेश्वर के पास प्लानिंग है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर क्या करें, रहें, है ना। ये पृथ्वी हमें दिया जाए, किसको, मनुष्यों को दिया जाए। ये नहीं कि इसको नाश करने के लिए, लेकिन इसको विकसित करने के लिए या इसको अच्छा करने के लिए, यहाँ पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए। और कल हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे कैसे बनाया है। तो पूर्ण जवानी की अवस्था में बनाया, ठीक है। उसकी शारीरिक बनावट के बारे में कल हमने सुना। फिर देखा हमने कि परमेश्वर ने मनुष्य को बोलने की क्षमता दी है, विचार करने की क्षमता दी है, बुद्धि ज्ञान दिया है। आप लोग पहले के समय को विचार करें, अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। और मनुष्य अपने बारे में विचार कर सकता है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। साथ ही साथ वो अपने सृजनहार परमेश्वर को खोजता है। वो सब क्षमता मनुष्य के अंदर है, ठीक है। वो सब पहले से ही मनुष्य को दिया गया है। पाप करने से पहले कैसे बना हुआ है मनुष्य, उसको विचार करना है और हमें उसी अवस्था को अपने जीवन में समझना है, ठीक है। और परमेश्वर के पास जो स्वभाव है, प्रेम, सत्य, धार्मिकता, पवित्रता, ठीक है, तो वो सब परमेश्वर ने मनुष्य को भी दिया है। हम लोग यूहन्ना 4:8 को कोई पढ़ने में सहायता करेंगे? जिसको जल्दी मिल जाता है पढ़ेंगे ताकि समय बचे हमारा। यूहन्ना 4:8। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। आखिर पढ़ना सिस्टर। यूहन्ना 4:8 में हम लोग क्या सुन रहे हैं कि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने गए थे। एक मिनट रुकिए, मैं भी खोल लेती हूँ। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है कि
वो दूसरे के लिए सोचता है मनुष्य, है ना? कि वो क्या खाएँगे या हम खुद क्या खाएँगे, एक दूसरे के लिए वो प्रेम को प्रकट करता है एक मनुष्य। हो सकता है आज हम लोग मनुष्य को अलग रूप में देखते हैं, लेकिन हम मनुष्य के अच्छे गुणों को थोड़ा विचार कर लें, है ना? याद करने का कोशिश करें कि मनुष्य के अंदर अच्छे गुण भी हैं, है ना? वो प्रेम का गुण है। चाहे हम लोग किसी को देखते हैं तो कोई अगर नहीं खाया है, कपड़े नहीं है, तो हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होता है ना? उसके प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। हालाँकि हम बाद में उसके लिए करते हैं या नहीं करते हैं, वो अलग बात है, हम लोग बहुत ज़्यादा उधर नहीं जाएँगे। मनुष्य के अंदर अच्छे गुण हैं, जो कि परमेश्वर की ओर से उसे मिला है। जो ज़रूरत होता है जब यहाँ पर यीशु मसीह भूखे प्यासे थे, मार्ग के किनारे कुएँ के पास बैठे थे, तो वैसे समय में चेले कहाँ गए थे? भोजन मोल लेने गए थे। तो क्यों गए थे? ज़रूर हाँ, उन्हें भूख तो था ही साथ उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने उस कदम को उठाया। तो जिसको जैसा समझ में आता है वो उस प्रेम को प्रकट करना चाहता है या करता है ना? और इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सारे पदस्थलों को देख सकते हैं बाइबल में, जहाँ पर मनुष्य के अंदर का जो स्वभाव है ना? हम एक व्यभिचारी स्त्री को देखते हैं कि वो प्रभु के चरणों के पास बैठती है और प्रभु से कहते हैं कि और पाप ना करना, और पाप ना करना। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या वो क्या सोचती होगी कि हाँ, मैं पाप करूँगी वैसे समय में? वो नहीं सोचती है कि वो फिर पाप करे, है ना? और पाप के कारण अब उसको फिर जो क्षमा मिल चुका था, तो उसके अंदर वो स्वभाव था कि नहीं, अब मुझे क्षमा कर दिया गया है तो मैं अ, और पाप ना करूं, ठीक है? तो वैसा उसके अंदर वो भाव उत्पन्न हुआ, या आप हो सकता है उस तरह ना भी पढ़ें, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, जैसे कि अगर हम जक्कई को देखते हैं, तो उसके अंदर जब यीशु मसीह से मुलाकात हो गया, उसने उस उद्धार को महसूस किया, उसके अंदर कौन-सा भाव को हम देखते हैं? उस पवित्रता के, धार्मिकता के उस स्वभाव को देखते हैं। वो कहता है कि नहीं, अपना मैं सारा कुछ चौगुना क्या कर दूँगा, जिससे मैं लिया हूँ उसको मैं फेर दूँगा। तो वो मनुष्य के अंदर वो स्वभाव पहले से ही था, है ना? मतलब पाप करने से पहले से ही था। परमेश्वर के पास जो प्रेम है, सत्य है, धार्मिकता है, पवित्रता है, वो पहले जो परमेश्वर के पास था, वो मनुष्य को दिया गया था। उसको बाद में शैतान ने छीन लिया, और आज हम मनुष्य को बहुत ही गलत या कुरूप या अहंकारी ऐसा देखते हैं। लेकिन हम लोग विचार करें, जैसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था उसको हम लोग समझने का कोशिश करें, है ना? तो जैसे हम जक्कई को देख रहे हैं या व्यभिचारी स्त्री को देख रहे हैं, तो वो लोगों ने जब अपने उनका जब संबंध फिर से बन गया प्रभु यीशु मसीह के साथ, है ना? या फिर हम इन चेलों को देख रहे हैं, तो उनका जो स्वभाव है या उनके अंदर जो उत्पन्न हुआ है ना? वो कैसा है? तो वो सच में वो परमेश्वर का ही आत्मिक स्वभाव है, जो हम मनुष्यों के अंदर पाया जाता है ना? तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उस पहले के समय पर आप लोग विचार करें, ठीक है? पाप करने से पहले के समय में हम आत्मिक स्वभाव हमारे अंदर था, मनुष्य के अंदर था। इफिसियों 4 का 23 को भी हम लोग पढ़ लेंगे। इफिसियों 4 का 23 को कोई पढ़ेंगे? 23-24। इफिसियों की पुस्तक में बहुत अच्छा से ही पहले के समय के विषय में बताया गया है। हम लोग पढ़ लेते हैं इफिसियों 4 का और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो अपने मन के आत्मिक स्वभाव, ये आत्मिक स्वभाव हमको पहले ही दिया जा चुका है ना? अदन की बारी में हम लोग आदम और हवा को विचार करेंगे, हम लोग बस वो पाप किए हैं उस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन हम लोग उससे पहले के समय को याद करें
जो आत्मिक स्वभाव परमेश्वर ने उनको दिया था। तो हम लोग को भी वही आत्मिक स्वभाव पहले से ही दिया जा चुका था, ठीक है, और हमने अपने पाप के कारण उसको खोया है। तो हमको अब उस आत्मिक स्वभाव को फिर से अपने जीवन में आगे विकसित करते जाना है, ठीक है। पहले तो हमको ये समझना है कि वो आत्मिक स्वभाव हमारे पास पहले से ही है ना, हमारे कारण नहीं। किसके कारण? परमेश्वर के कारण, है ना। परमेश्वर की ओर से हमको हमारे अंदर दिया गया है, ठीक है। और नए मनुष्यता को पहन लो, जो कि हमें यीशु मसीह के द्वारा फिर से दिया जाता है ना, और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो परमेश्वर का अंदर जो स्वरूप और समानता है, उसके अंदर जो सत्य है, धार्मिकता है, पवित्रता है, तो वो चीज़ हमारे अंदर पहले से ही दिया जा चुका है, ठीक है। और यदि हम इफिसियों के पहले अध्याय को भी पढ़ते हैं तो हम पहले से ही चुने गए हैं, ठीक है। इफिसी 1:4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, ठीक है। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। तो हम आदम और हवा को भी समझें, वो पहले का समय, पाप में आने से पहले का समय, और हम खुद को भी ये विचार करें जब हम यीशु मसीह में आज अपने आप को देखते हैं, उससे पहले के भी समय को आप विचार करें जब आपने पाप नहीं किया था, है ना। और यदि हमने पाप किया भी है तो उसके बाद का भी समय हमारे लिए फिर से किसके साथ जुड़ जाता है? यीशु मसीह के साथ। फिर से हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब गुण है मनुष्य के अंदर। और परमेश्वर हमारा कैसा है? त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर कैसा है? त्रिएक परमेश्वर है। और परमेश्वर ने उसी स्वरूप में मनुष्य को भी बनाया है। हालांकि थोड़ा सा ये त्रिएक शब्द हमारे लिए अलग है, लेकिन फिर भी हम भी त्रिएकता हमारे अंदर है ना। हमारे अंदर क्या है? आत्मा, प्राण और देह, 3 भागों से मिलकर मनुष्य क्या है? बनाया गया है। आदम और हवा को भी आप विचार करें, आप खुद को भी विचार करें, सभी मनुष्य हैं, उसके अंदर क्या है? आत्मा है, प्राण है और देह है। तो 3 भागों से मिलकर मनुष्य बनाया गया है। पहला थिस्सलुनीयों 5:23 यहाँ क्या लिखा हुआ है? पहला थिस्सलुनीयों 5:23 शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं आत्मा और प्राण और देह, ये तीनों प्रभु यीशु मसीह में क्या होना है? सुरक्षित होना है। ये परमेश्वर की ओर से ही हम इस तरह से बनाए गए हैं, ठीक है। यदि हम पशुओं को देखें तो उनके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उनके अंदर क्या है? केवल शरीर है और प्राण है, ठीक है। उनके अंदर शरीर और प्राण है, उनके पास परमेश्वर का वो आत्मा नहीं है। जब हम लोग सभोपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पर हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, उनके अंदर सिंपल ही क्या है? प्राण है। और वो कहाँ चला जाता है? नीचे की ओर चला जाता है। किसी को मिलता है तो बताएंगे। सभोपदेशक की पुस्तक को निकालेंगे। थोड़ा सा समस्या है कि मुझे कौन सा वचन बोलना है, मुझे खुद पता नहीं रहता है। हम लोग देखेंगे सभोपदेशक 12:7 तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। तो ये मनुष्यों के साथ है, लेकिन जो पशुओं के साथ है वो ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना। उनका प्राण नीचे की ओर चला जाता है और सिंपल ही वो कहाँ मिट्टी में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। आप लोग खोज लीजिएगा। तो इस तरह से मनुष्य त्रिएकता में बना हुआ है ना। और परमेश्वर तो 3 व्यक्तित्व है उनके अंदर में, ठीक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दी है? स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है।
वो सोच समझ सकता है, निर्णय ले सकता है, अधिकार रख सकता है। ठीक है। तो पाप में गिरने से पहले वो स्वतंत्र था। स्वतंत्रता से परमेश्वर ने चाहा कि वो उसको जो आज्ञा दिया जा रहा है तो वहाँ पर उसको वो क्या करता है ना, वो उसको स्वीकार भी कर सकता है या तिरस्कार भी कर सकता है। तो इस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अदन में जो वाचा दिया गया वो वाचा निष्पाप अवस्था में मनुष्य को दिया गया था। जो परमेश्वर ने आशीष और प्रतिज्ञा दी वो निष्पाप अवस्था में उन्हें दिया गया था और साथ ही साथ उसे कई जिम्मेदारियां सौंपी गई थी और उसका वो उत्तरदायी ठहराया गया था, है ना। और उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उत्पत्ति 1 का 28 हम देखते हैं। पाप करने से पहले उन्हें यह सब दिया गया था उत्पत्ति 1 का 28 में कि अपने वंश को आगे बढ़ाना, फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ। उत्पत्ति 1 का 28 में परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रख लो। तो ये उस समय वो लोग पापी नहीं थे, है ना। और उत्पत्ति 1 का 28 में वश करने के विषय में जो कहा गया है वो मनुष्य को अपने लाभ के लिए धरती को वश में करना था, है ना। ये नहीं कि उसको नाश करने के लिए वो या फिर उसको बिगाड़ने के लिए नहीं। और यदि हम आज देखें हमारे जो भी वैज्ञानिक खोज होते हैं, अनुसंधान होता है, मनुष्य जो है मंगल ग्रह तक पहुंच गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया, है ना, दूसरे ग्रहों में पहुंच गया, ज़मीन के अंदर कितने अंदर तक वो चला गया, है ना, जहाँ पर जाना संभव नहीं है, सोचना संभव नहीं है। मनुष्य हवा में यात्रा करने लगता है ना, पानी के अंदर यात्रा करने लगता है। बहुत सारा खोज अनुसंधान हुआ है हवा के और पानी और ज़मीन में। तो ये सब इसी आदेश के द्वारा हुआ है उत्पत्ति 1 और 28, है ना। उत्पत्ति 1 के 28 के इस आदेश के आधार पर मनुष्य ने इन सारे कार्यों को पृथ्वी पर क्या किया है, पूरा किया है। परमेश्वर ने ही मनुष्य को वो खोज करने की बुद्धि दी है ना, खोजी प्रवृत्ति दिया है कि ये कैसे हो सकता है, या उत्पन्न करने की, है ना, कुछ चीज़ को आविष्कार करने की ये क्षमता परमेश्वर ने मनुष्य को ही दी है। उसने जब कहा है वश में कर लो, तो वश करने के लिए जो जो ज़रूरत होता है परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर ऑलरेडी पहले से दिया है ना। और वाटिका में अदन की बारी में काम करना और उसकी सुरक्षा करना, ये सब परमेश्वर की ओर से एक जिम्मेदारी था, उत्तरदायित्व था मनुष्य के लिए। और उनको वहाँ पर परिश्रम करना था, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर वो लोग बस आराम से ही रहते, लेकिन वहाँ पर भी उनको परिश्रम करना था। लेकिन उस परिश्रम से उनको आनंद और संतुष्टि प्राप्त होना था, ठीक है। वहाँ जो वो परिश्रम करते या मेहनत करते उसमें उनको आनंद और संतुष्टि, संतोष प्राप्त होना था। उनको वहाँ पर सतर्क रहना था, ठीक है। और सारे जीव जंतुओं पर और प्राणियों पर उन्हें क्या करना था, अधिकार रखना था। और यदि हमने सुना भजन संहिता 8 का 5-6, भजन संहिता 8 का 5-6, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। यहाँ पर परमेश्वर शब्द से हम लोग हो सकता है त्रिएक परमेश्वर को समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग सुधार करेंगे। ये स्वर्गदूत यहाँ पर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, स्वर्गदूत होना चाहिए, या लिखा हुआ है। यदि आप लोग इंग्लिश बाइबल देखेंगे या और भी आगे अनुवाद में जाएंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्वर्गदूत। आप लोग लिख भी सकते हैं अपने बाइबल में ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो आने वाले समय में। तो स्वर्गदूतों से मनुष्यों को थोड़ा ही कम बनाया गया है, लेकिन और क्या क्या रखा गया है, महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा गया है। और साथ ही साथ उसके हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी गई है। हम जो हाथ से कार्य करते हैं, है ना, उस पर प्रभुता दी गई है। और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, हमारे पांव तले सब कुछ कर दिया गया है।
और हो सकता है कि हमने इसको खो दिया था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा फिर से वो हमें मिल गया है ना। उसे भी हमें समझना है, ठीक है। फिर से हमें वो भी मिल गया है। एक वचन मुझे याद आ रहा है जहाँ लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पांव तले शैतान को क्या कर देगा, कुचलवा देगा। लिखा हुआ है कहाँ पर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवा देगा। तो सब कुछ हमारे पांव तले प्रभु ने दे दिया है ना। तो कैसा अद्भुत परमेश्वर है। हम लोग का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने गुणों को हमारे अंदर भर दिया है ना। अपने स्वरूप और समानता में हमें रचा है, और उसको हमको समझना है, जिसको कि शैतान क्या करना चाहता है, चुराना चाहता है। और हम लोग सभी कोई जानते हैं कि किस तरह से शैतान ने आदम और हवा के जीवन से उसको क्या कर लिया, चुरा लिया। ठीक है, थोड़ा माइक म्यूट करेंगे, किसका ऑन है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि मनुष्य कैसे पतन की ओर चला गया। तो मनुष्य ने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया, है ना। परमेश्वर के स्पष्ट वचन के प्रति संदेह उत्पन्न करने के लिए ही शैतान ने हवा से प्रश्न पूछा था, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा फल न खाना। उत्पत्ति 3:1 में, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा फल न खाना। सबसे पहले वचन के प्रति शैतान क्या करता है, क्वेश्चन लाता है, क्या ये सच है। और अगर हम लोग भी ऐसा करते हैं, कहीं से हमें कोई बताता है, सिखाता है, अगर हम वहाँ क्वेश्चन डालते हैं तो वो वचन आपके लिए कभी भी आशीष में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमको इसके लिए सावधान रहना। ये सबसे पहला हथियार जो है, सबसे पहले उस अदन की बारी में शैतान ने हवा के जीवन में डाला। ठीक है, इस विचार को डाला। ठीक है, क्या सच है परमेश्वर ने कहा फल ना खाना। तो शैतान ने हवा से प्रश्न पूछा। तो वचन में संदेह के साथ क्वेश्चन डालना ये बड़ा ही समस्या है। हम क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम समझने के लिए हमको समझना है कि हम किस तरह से संदेह करते हुए कर रहे हैं या फिर हम विश्वास करते हुए कर रहे हैं। हमको थोड़ा सावधान रहना है ना, क्योंकि हम भी इसके कारण पतन की ओर जा सकते हैं। और परमेश्वर के वचन को अपनी ओर से बढ़ा चढ़ा कर शैतान ने झूठ कहा। शैतान ने नहीं, किसने, परमेश्वर के वचन में बढ़ा चढ़ा कर हवा ने झूठ कहा, शैतान से उसने बातचीत किया। और सबसे पहले तो हमें शैतान से बातचीत करने के लिए भी हमें सावधान होने की आवश्यकता है ना। हम कई बार ऐसे लोग हैं जो बहुत ही शैतान से बातचीत करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वहाँ पर हमें रुकने की आवश्यकता है, और हो सकता है कई बार हमें बातचीत करना भी हो, क्योंकि हम लोग नए नियम में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से कहा है, लेकिन वो उस सामर्थ्य में, उस अभिषेक में होकर उसने डायरेक्ट उनको आदेश दिया है कि निकल जाओ, है ना। ये नहीं कि उनके साथ वो गपबाजी कर रहा है, ठीक है, या उनके साथ कथा कहानी कर रहा है ना। तो सीधे सीधे ही है कि हमें, यदि शैतान हमारे जीवन में आता है तो सीधे ही उसको हमको खारिज करना है, कैंसिल कर देना है, उसे आज्ञा देना है। ठीक है, यीशु के नाम से। जो हवा है वो क्या करती है, बातचीत कर रही है और उससे झूठ बोल रही है, और क्या कहती है, परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो छूने की बात परमेश्वर ने नहीं कही थी, उसको हवा ने अपनी ओर से जोड़कर कहा। तो जब हम उस तरह से करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए बड़ा घातक हो जाता है ना। तो हवा ने भी उस तरह के अपने जीवन में किया, और वो शैतान के उस परीक्षा में वो फंसती चली गई। और शैतान ने हवा से अवसर पाकर परमेश्वर के वचन को एकदम बदल कर अपनी ओर से व्याख्या कर दिया, और हवा जो है पूर्णतः उससे क्या हो गई, सहमत हो गई। परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया था, परमेश्वर ने केवल खाने के लिए मना किया था। वो छू सकते थे उसको, लेकिन
खा नहीं सकते थे। और परमेश्वर के उस वचन में हवा ने क्या कर दिया, मिलावट कर दिया, उसमें उसमें झूठ को शामिल कर दिया। और शैतान ने क्या किया, उसमें क्वेश्चन डाल दिया संदेह उत्पन्न करने के लिए, है ना, क्वेश्चन डाल दिया संदेह उत्पन्न करने के लिए। और इस तरह से शैतान का काम और जो हवा का काम है वो क्या हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर देते हैं। तो आज भी जो शैतान है वो मनुष्य के अंदर इसी तरह से काम करना चाहता है और करता ही रहता है। परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ करके, जोड़ तोड़ करके, फेर बदल करके उसको पूर्णतः क्या कर देता है, बदल देता है। और शैतान और मनुष्य दोनों ही इस काम को करते हैं। हो सकता है मेरे द्वारा भी होता है तो आप लोग भी बोल सकते हैं मुझे, है ना। और यदि आप भी किसी को बता रहे हैं तो आपको भी सचेत होना है कि क्या मैं वचन को फेर बदल तो नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए जैसे आपको सोप बताने के लिए कहा जा रहा है तो आप अपने जीवन से रिलेट करके उसको बता रहे हैं या बताना का कोशिश करना है ना। आप किसी सिद्धांत को या किसी फैक्ट को आप वहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उस वचन को खुद में कैसे आप अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे कि हवा के लिए भी कहा गया था कि इस फल को नहीं खाना, तो ये वचन उसको दिया गया था। तो उस वचन को ही उसको क्या करना था, मंथन करना था, चिंतन करना था और अपने जीवन में उसको क्या करना था, अप्लाई करना था कि नहीं, जब परमेश्वर ने कहा है कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मैं क्यों खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। उसके लिए उसको एप्लीकेशन वाले भाग में जो करना चाहिए था उसको वहाँ जाना था, है ना। कि हो सकता है वो वहाँ से दूर चली जाए, अगर हो सकता है कि उसके मन के अंदर वो विचार बार बार आ रहा है तो उस विचार को उसको कैंसिल करना था कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है नहीं खाना है तो नहीं खाना है ना। फिर जैसे हम लोग रामू के विषय में सुन रहे थे, है ना। तो वो मिशनरी जब चले गए फिर भी उसके अंदर में वो चल रहा था कि क्या मैं गैराज को खोल कर देखूं। तो उसको उस एप्लीकेशन वाले भाग में, है ना, अनुप्रयोग वाले भाग में, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप विचार करो, है ना, कि आपको कैसे आप उसको लागू करेंगे अपने जीवन में। तो रामू को क्या करना था कि नहीं, मुझे नहीं खोलना है उसको। जब मिशनरी आ जाएंगे या जो साहब हैं वो आ जाएंगे तो वो हमको बता देंगे इसमें क्या है। जब उन्होंने कहा है कि नहीं खोलना है तो नहीं खोलना है, 3 दिन बाद वो आएंगे तो मैं 3 दिन इंतजार कर लूंगा। तो वो उसका निर्णय होता या विचार होता, ताकि वो जो उसको आज्ञा दिया गया था तो वो उसको क्या करता, पालन कर सकता था। ठीक है। तो हम एप्लीकेशन वाले भाग में क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, है ना। हवा भी जो है उसको जो वचन मिला वो उस एप्लीकेशन वाले भाग में ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई और क्या हो गई, फेल हो गई। और आज भी शैतान जो है ऐसा ही करना चाहता है। तो आप एक वचन को लीजिए, उसको समझिए थोड़ा सा और अपने जीवन में उसको लागू करने का प्रयास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आपको जितना टाइम लगे। ठीक है। और वही हमारा परीक्षण का समय रहता है। ठीक है। और उसको आपको ही उस परीक्षा से होकर के गुजरना है। ठीक है। उसका दूसरा आदमी वहाँ पर आपके लिए नहीं कर सकता है, परमेश्वर भी नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर भी हम देखें, परमेश्वर ने अपने वचन को दे दिया उनके जीवन में तो उनको ही वो करना था। और परमेश्वर जान रहे थे कि वो फेल भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको नहीं रोक सकता था। अगर उनको रोक देता या उस परीक्षा को ही बदल डालता तो फिर वो क्या करते, है ना, वो क्या करते। तो इस तरह से हम इन सारी बातों को सीखेंगे और हम लोग उस बात को याद रखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनको बनाया था, है ना। उनको जो क्षमता दिया, बुद्धि दिया, पवित्रता दिया था, है ना, पूरी तरह से वो पवित्र थे। और हम जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो फिर से हम उसके लेपालक पुत्र बन जाते हैं और वही अवस्था हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से दे दी जाती है। ठीक है। और हमें उसी अवस्था में होकर के जीवन बिताना है जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। ठीक है। तो हम और सारी बातों को सुनेंगे और निश्चय ही हमें वचन को थामे रहना है। बार बार आप लोग वचन को देखें, समझें, उसको याद करें। कुछ भी डाउट्स होता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और आइए हम लोग प्रार्थना करें।
हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सच में अपने आत्मिक स्वभाव में बनाया है। हाँ प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, शैतान इन सारी बातों को हमारे मन अंतःकरण से चुराना चाहता है। हमारी सहायता कर कि हम उसका सामना कर सकें। और प्रभु जी, हम खुद भी प्रभु जी शक, संदेह और लापरवाही का जीवन बिताते हैं। आप हमारी सहायता करें कि आपने हमें जिस स्वरूप और समानता में बनाया प्रभु जी, उसको हम समझ सकें। आपके अंदर जो आत्मिक गुण है प्रभु जी, उन आत्मिक गुणों को जब आपने हमें दिया है तो हम उसको पहचान सके प्रभु जी, और आपको धन्यवाद दे सकें, और उसमें और भी अंश करके हम बदलते चले जाएं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, और उन भले कामों को भी हम जान सके जिसके लिए आपने हमें पहले से प्रभु जी ठहराया है। सच में प्रभु जी, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। हमारे पापी होने के बावजूद भी प्रभु जी आपका प्रेम नहीं बदलता है, और आप उतना ही प्रेम हमसे करते हैं जितना पहले आप करते थे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ हमें दी जाए ताकि ये सारी बातें प्रभु जी हम याद रख सकें। अनुग्रह कर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। और आगे किसी का प्रार्थना विषय है तो बताएंगे। यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो भी बताएंगे। सबको जय मसीह। मेरे लिए प्रार्थना करना। टोकन कटवाल जाते, टोकन कटत नहीं, यही में काय करते 1 पट्टा में 5 दिन हो गए जाते थे, टोकने नहीं कटत थे, तो ओकर लिए प्रार्थना करना। और मेरे लिए प्रार्थना हो रहा, कैसे रात को नींद नहीं ऐसे दम, फिर उठूं, फिर बैठूं, फिर उसने और 2 दिन को मीटिंग में नहीं संघर पाऊं, कर लिए क्षमा मांगते हूँ पिता को और सबको जय मसीह। जय मसीह। माइक बंद करेंगे, माइक म्यूट करेंगे। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। सिस्टर, हमारे पति के लिए प्रार्थना करिए। उनके जीव में जो सूजन कम हो जाती है, फिर ज्यादा हो जाती, घटती बढ़ती रहती है बराबर, तो उसके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे। और सिस्टर, हमारे सभी जोड़ों में दर्द है, उसके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे भी चंगाई दे, और हम पूरे परिवार को परमेश्वर अपने वचनों में बसाए। ऐसी प्रार्थना करें। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो सभी को। जय मसीह की। मेरा प्रार्थना विषय है बहन कि निराली और अर्पित के लिए प्रार्थना खास करके है कि इनके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर इनके दिल दिमागों को बदले, और जो बच्चे गलत संगतियों में हैं उन संगतियों से हमारे बच्चों को परमेश्वर बचाए, और पूरे परिवार को साथ में प्रार्थना करना कि हमारा पूरा परिवार इन संगतियों से दूर रहे, परमेश्वर की महिमा में बढ़ने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो सभी को। जय मसीह की। और खास करके निराली के लिए प्रार्थना करना कि उसके स्कूल में जो लड़कियां हैं काफी वो बेटियां बहुत तो गलत रास्ते पर हैं, तो निराली के लिए खास करके प्रार्थना में याद रखें। वह सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए तो हम प्रार्थना में जाते हैं। सिस्टर, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को क्वेश्चन आंसर होगा, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, निष्पाप युग के विषय में, तो उससे संबंधित बातों को आप लोग स्टडी करते रहें, और कुछ क्वेश्चन भी भेजूंगी तो आप लोग उसके आधार पर मनन करते रहें, ताकि शैतान सीखे हुए वचनों को चुराने ना पाए। ठीक है, थैंक यू। मुकेश भाई प्रार्थना करेंगे। आगे और किसी का नहीं है तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं।
प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों तले आते हैं पिता, सम्मुख में आते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के नाम को लेकर पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, और इस समय प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी उर्मिला सिस्टर के लिए प्यारे प्रभु जी, जो नींद नहीं आ पाया प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है आप यूं ही नींद को प्रदान करते हैं स्वामी, और सच में मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर उर्मिला सिस्टर के जीवन में होने पाए राजा, और उसे मीठी नींद को देना मेरे परमेश्वर पिता, और जो भी वो सोचती है पिता परमेश्वर, चिंता करती है, व्यय करती है बहुत सारी बातों में पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, हर एक उनके विचारों को पिता, चिंताओं को पिता परमेश्वर मैं आपके ऊपर डाल देती हूँ राजा, और जो उनका धान नहीं बेच पा रहे पिता, टोकन नहीं कट पा रहे प्यारे प्रभु जी, आपकी सहायता को मांग लेती हूँ राजा, जो भी समस्या है, जो भी बाधा है, जो भी रुकावट है पिता परमेश्वर, यीशु आपके नाम से पिता परमेश्वर दूर होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस प्रार्थना विषय को राजा आपके सम्मुख में रखती हूँ पिता, और यीशु मसीह के नाम में हर एक रुकावट बाधा दूर होने पाए, और प्यारे प्रभु जी जो टोकन काटने के लिए पिता परमेश्वर लगातार पिता जो 5 दिनों से नहीं हो पाया राजा, वो काम पिता परमेश्वर यीशु आपके नाम से आज सफल होने पाए पिता, ऐसी दया करे पिता, आप सहायता करे, और आगे अजय भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ स्वामी, जो पिता परमेश्वर जीव की जो सूचन है मेरे परमेश्वर पिता, जो आती जाती रहती है प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करे पिता, दया करे मेरे परमेश्वर, यहोवा राफा आप चंगा करने वाले हैं पिता, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता पूर्ण चंगाई होने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, भैया को आपके सम्मुख में लाते हैं स्वामी, आप दया करे राजा, आप अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर, पूरे परिवार को पिता परमेश्वर, उर्मिला सिस्टर को पिता, जो वचनों को पढ़ने में, मनन करने में, चिंतन करने में, प्रार्थना करने में पिता, आत्मिक जीवन में पिता, विश्वास में और भी दृढ़ होने के लिए, मजबूत होने के लिए, अटल होने के लिए पिता सहायता करे पिता परमेश्वर, विपरीत परिस्थिति में आप में और भी पिता गहराई से बने रहने के लिए आप सहायता करें पिता, और भी पिता परमेश्वर अपने भेदों को पिता, अपने चिन्हों को, अपने आश्चर्य कर्मों को पिता परमेश्वर उर्मिला सिस्टर के जीवन में आप प्रकट करें पिता, आपके चिन्ह चमत्कार पिता परमेश्वर प्रकट होने पाए, और भी पिता परमेश्वर पहले से बढ़कर पिता परमेश्वर सिस्टर आत्मा में बढ़ने पाए पिता, और भी संगति में बढ़ने पाए पिता, वचन में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता, वचनों को अपने हृदय में रखने पाए पिता, वचन के अनुसार जीवन जीने पाए स्वामी, हर एक बातों में सहायता मदद करे, पूरे परिवार को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ, और मालती सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, इनके पूरे परिवार को पिता, घर घराने को मेरे स्वामी आपके हाथों में, आपके सम्मुख में रखती हूँ स्वामी, और जो पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी सिस्टर ने जो प्रार्थना विषय दिए हैं निराली और अर्पित के लिए प्यारे प्रभु जी होने दे पिता, आपका वचन कहता है पिता कि जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, कहा है स्वामी। यस राजा, आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर इनके जीवन में होने पाए, और आपका वचन है पिता परमेश्वर जो पूरा हुए बिना वो वापस नहीं आता है, धरती और आकाश टल जाएगी लेकिन आपका वचन का पूरा होना जरूरी है पिता परमेश्वर, और होने दे पिता, पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करे, अगुवाई करे, सही मार्ग में पिता परमेश्वर, सही संगति में पिता परमेश्वर, सही रास्ते में चलने में पिता आप सहायता करें, और हर एक गलत बातों से, हर एक गलत मार्ग से पिता, गलत निर्णय से मेरे परमेश्वर पिता आप निराली और अर्पित को पिता बचा कर रखे मेरे परमेश्वर, आपके सुरक्षा के बारे में दे देती हूँ पिता, और विशेषकर जो निराली के स्कूल में जो गलत संगति है पिता, जो भी गलत बातें वहाँ पर पाई जाती है पिता, और वहाँ पर पढ़ने वाले हर एक बच्चों के लिए पिता, जवानों के लिए
लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की वो सारे के सारे बच्चे जवान पिता परमेश्वर, वो स्कूल, वो टीचर्स पिता परमेश्वर सही मार्ग में सही शिक्षा और सही बातों को ग्रहण कर चलने के लिए सहायता करे, मदद करे मेरे परमेश्वर पिता। और स्कूल में जो टीचर्स की जो जिम्मेदारी होती है पिता, वो अपने जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा सके और बच्चे भी पिता परमेश्वर ईमानदारी से अपने पढ़ाई को कर सके। प्यारे प्रभु जी सहायता करे पिता, मदद करे मेरे परमेश्वर पिता। हम सबों को एक बार फिर से मैं आपके हाथों में दे देती हूँ पिता परमेश्वर। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना विषय नहीं दे पाए हैं पिता, आप हर एक के मन को जानते हैं, हृदय को जानते हैं। मांगने से पहले ही आप हर एक की जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर है। और आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह सकते हैं, परंतु मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। और सच में मेरे परमेश्वर पिता आप अपने महिमामय धन से मेरे परमेश्वर पिता हर एक की पिता परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरा करे पिता। आपने हर एक को पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सबों को आपने स्वस्थ रखा है पिता, भला चंगा रखा है मेरे परमेश्वर पिता। और इस जीवितों की पृथ्वी में अभी तक हम जीवित पाए जाते हैं राजा। और कितने ऐसे परिस्थिति विपरीत हो जाता है राजा, जब पिता परमेश्वर हम दूसरों के जीवनों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हम सब पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे रक्षक है पिता, आप हमारे शरण स्थान है, आप हमारे बल है मेरे परमेश्वर पिता। और जिसमें हम चाहकर पिता परमेश्वर बच सकते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ हम सबों को पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी जितने भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने, माता पिता ने पिता परमेश्वर अपने समय को दिए हैं राजा, हर एक को पिता आपके हाथों में देती हूँ पिता। हर एक के कामों को आपने आशीषित किया है प्यारे प्रभु जी, आशीषित कर दिया है राजा। हर एक के हाथों को आपने मजबूत बनाया है पिता, हर एक के हाथों में आपने शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है पिता, आपके वचन के अनुसार मेरे परमेश्वर और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए पिता, व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए हम सबों की सहायता करें, मदद करें। सारी बातों में पिता आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और परीक्षा में ना ला, परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन आमीन। आगे का समय सुनीता सिस्टर आप आशीष वचन बोलेंगे। आइए हम लोग आशीष वचन एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।